दिशाओं में राम नाम की धून, हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री जिस विशेष अनुष्ठान की बातें कर रहे हैं, उस नियम को वो नासिक के धाम पंचवटी से शुरू कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। जिस वक्त प्रभु श्री राम की मूर्ति से पट्टी हटाई जाएगी, उस वक्त कुछ ही लोग गर्भगृह में मौजूद होंगे। उनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे और इस पल को लेकर पीएम काफी उत्साहित हैं। मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही। 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। अयोध्या उत्सव को लेकर चारों दिशाओं में राम नाम की धुनी है। हर कोई राम भक्ति में लीन है। राम उत्सव को लेकर पीएम मोदी भी उत्साहित है और ऐसे में उन्होंने इसे राष्ट्र पर्व के तौर पर देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देश के कोने कोने से तमाम उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक से बालकृष्ण फाउंडेशन की ओर से भी यहां पर 1.5 क्विंटल देसी घी के साथ साथ तमाम उपहार अयोध्या भेजे गए हैं। खास बात यह भी है कि इन उपहारों को दिव्यांगों ने तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। 10 दिन बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश के कोने कोने से रामलला के लिए खूबसूरत उपहार भेजे जा रहे हैं। हर कोई इस भव्य कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहता है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक से बालकृष्ण कापसे फाउंडेशन रामनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए उपहार लेकर आए हैं। श्री बालकृष्ण कापसे फाउंडेशन ऑफ ग्रुप की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होने वाली पहली यात्रा के लिए 2.5 क्विंटल शुद्ध गाय का घी दिया गया है। इतना ही नहीं, रामलला, भगवान लक्ष्मण और माता सीता के लिए सोने और चांदी से बने वस्त्र, दिए और ईंट उपहार में भेजे गए हैं। कि यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है और उसी की एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपके सामने लेकर आया है। हर दिन नए नए उपहार जो हैं वो रामलला के लिए और माता सीता के लिए भेजे जा रहे हैं। उसी कड़ी में आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक और उपहार आया है, यानी कि 2.5 क्विंटल घी है, सोने और चांदी के जड़ित ये वस्त्र भी भेंट किए जा रहे हैं। ये जो दिए आप देख रहे हैं, ये भी खास तरीके से बने हुए हैं। इन उपहारों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है। नासिक से भेजे गए इन बेशकीमती उपहारों को दिव्यांग बच्चों ने तैयार किया है। इन उपहारों को बनाने में दिव्यांग बच्चों को 6 महीने का समय लगा है। श्री बालकृष्ण कापसे फाउंडेशन ऑफ ग्रुप ने इन उपहारों को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दिया है। हमारा कापसे फाउंडेशन है,
हमने जो वस्त्र बनाए हैं ये 6 महीने पहले से हमने तैयारी की है। इससे सबसे पहले जो कलर हुआ है ये गौशाला में उसके अलग अलग फूल उगा के वो फूल सुखा के उसके नेचुरल पद्धति से कलर बनाए, फिर वो डाइंग करके और सिल्वर का धागा और सोने का पानी देके वो जरी बनाया और उसमें ये वस्त्र हमने वाला वस्त्र है ये ऑरेंज कलर का जो है ये वस्त्र जो है ये रियल जरी का है। और इसमें जो कमल के फूल और ये सब हाथों से विविंग किया है और उसमें जो लोग काम करते हैं पूरे दिव्यांग है, जो अनाथ अपंग दिव्यांग मुकबधिर जो है वो लोगों ने ये किया है। कापसे फाउंडेशन ऑफ ग्रुप में दिव्यांग काम करते हैं। परिसर में 200 से ज्यादा दिव्यांग बुनाई का काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं दिव्यांगों ने रामलला के लिए खूबसूरत वस्त्रों की बुनाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। खुदा प्रभु परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? ये लाने का नाटक हो सकता है कि शैतानों के खिलाफ जारी संघर्ष में नफरतवाद और संप्रदायवाद देश से भागेगा। और आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन को लेकर लगातार सियासत जारी है। इधर अखिलेश यादव 48 घंटे के भीतर ही अपने बयान से पलट गए हैं। अखिलेश यादव अब ये कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण ही नहीं मिला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के नेताओं से कहीं आगे निकल गए हैं। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बयान से पलट गए। उन्होंने अब दावा किया है कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ही नहीं मिला। यही नहीं, उन्होंने निमंत्रण पत्र पर तंज भी कसा है। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण भेजा है वो उन्हें नहीं जानते और वो सिर्फ उन्हीं का निमंत्रण लेते हैं जिनको वो जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अब सवाल ये उठता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब निमंत्रण को लेकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन की कई पार्टियां निमंत्रण ठुकरा चुकी हैं, जिसमें सीपीआई, उद्धव गुट की शिवसेना और टीएमसी शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समारोह में शामिल होगी या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं है, बल्कि अपने बयानों से बार बार पलट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।